मेरी उदासी का कारण पूछते हो? मुझे अपने ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। उद्धव ने पूछा, गोविंद आप तो जगत नियंता हो, जगत के पालक हो, आपका न कोई प्रिय है न कोई शत्रु है, आप तो सबके सुहृद हो। अरे उन ब्रजवासियों से ऐसा आपका क्या लगाव है, ऐसी क्या ममता है उन ब्रजवासियों में, हैं? उन ब्रजवासियों की याद में तुम अश्रु बहा रहे हो, रो रहे हो। भगवान ने कहा, उद्धव मैं अगर समझाऊंगा अपनी वाणी से कि उन ब्रजवासियों में ऐसा क्या है तो तुम समझ नहीं पाओगे। तुम जाओ ब्रज में और स्वयं जाकर के देखो कि वहां के गोपी और ग्वाल, मेरी मैया, मेरे बाबा मेरे प्रेम में कितने कितने दुखित रहते हैं, मेरे प्रेम में कितने मर्माहत हैं वो लोग। तुम जाओ, तुम तो ज्ञान के भंडार हो ना, कुछ निर्गुण निराकार की भाषा उन्हें जाकर के समझाओ। उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो तेरा दुख पावे, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो तेरा दुख पावे, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, मेरे बाबा और मेरी मैया का प्यार यहां मथुरा में मुझे कहां से मिलेगा, कौन देगा? कौन मुख धोवे ताते जग, अचरा पोछी संहारे, कौन मुख धोवे ताते जग, अचरा पोछी संहारे, और ना माखन रोटी को नाम न जानू, माखन रोटी को नाम न जानू, कनुआ कह के मोकू कोई न पुकारे, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। बाबा नंद उंगरिया गहे गहे
बाबानंद उंगरिया गहे चलनो मोहि सिखावे। बाबानंद उंगरिया गहे चलनो मोहि सिखावे। थक्यो जान कंधा ले लेते, थक्यो जान कंधा ले लेते, दूर पहुँच मोकू, दूर पहुँच मोकू हिये ते लगावे। मैया को सोनी ओ मैया को सोनी। तेरा राजा मैया को सोनी। और उठो मेरी मैया, दूध पिवा बड़ो हित करती। कितना प्यार करती थी मेरी मैया मुझे, वो प्यार मुझे यहाँ मथुरा में कौन देगा। दूध पिवा बड़ो हित करती, मेरी चुटिया गुथी से हावे। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गुथी से हावे। नाते में बाल गिरे जो मेरे, नाते में बाल गिरे जो मेरे, सौ सौ बार कुल देवी को मनावे। मैया को सुनियो मैया को सुनियो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो मैया को सुनियो, मैया को सुनियो। तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो। आवे गोपी देन उड़ानो उदो। मैं अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर के गोपियों के घर में माखन की चोरी करता था, और गोपियां मेरी मैया के पास में उल्हाना देने के लिए आया करती थी। तो मेरी मैया उनकी बातों का कोई ध्यान नहीं करती थी। आवे गोपी देन उल्हान एक चित्त नहीं लावे मेरी मैया। आवे गोपी देन उल्हानो, एक चित्त ना लावे। सो सुख उदो या मथुरा में, सो सुख उदो या मथुरा में, मैया बिना को लाड़ लड़ावे।
वन में भूखो जाने मात मेरी, कर कर छाप पठावे। वन में भूखो जाने मात मेरी, कर छाप पठावे। वन में भूखो जाने मात मेरी, कर कर छाप पठावे। वन में भूखो जाने मात मेरी, कर कर छाप पठावे। हाथ जोड़ विनती कह दीजो, हाथ जोड़ विनती कह दीजो, ऋणिया तेरो श्याम करावे। मैया तू सुनी हो, मैया तू सुनी, तेरो लाला तुम्हारे। मैया तू सुनी ओ मैया तू सुनी, ओ मैया तू सुनी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा हुई। उद्धव जी वृंदावन की यात्रा को निकले और जैसे ही वृंदावन की सीमा में पहुंचे हैं, सीमा के समीप पहुंचे हैं उद्धव जी, वहीं से प्रेम ने अपनी लीला प्रारंभ की। क्योंकि वृंदावन जो है ना, ये प्रेम की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है। यहां के कण कण में, पात पात में प्रेम बसा हुआ है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। तू कर ले हरि से प्यार, तेरा कोई यार नहीं है। कहा घनश्याम ने ऊधो कि वृंदावन जरा जानो, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में सदा बेचैन रहती है। तड़फ कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। तू कर ले हरि से प्यार, तेरा कोई यार नहीं है। चले मथुरा से जब ऊधों तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ गए वस्त्र में
लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, तू कर ले हरि से प्यार, तेरा कोई यार नहीं है। सूर्यास्त के समय सायंकाल उद्धव जी वृंदावन में पहुंचे। नंद बाबा से, यशोदा मैया से जाकर के मिले। नंद बाबा ने कृष्ण की, बलराम की, वसुदेव जी की, सबकी कुशल क्षेम पूछी और एक एक करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जो बाल लीलाएं थी ना, वो एक एक करके उद्धव जी को बताई। यशोदा जी पास में बैठी हुई हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को श्रवण करते करते उनके नेत्रों में अश्रु बहने लगे। पुत्र स्नेह के कारण, पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध झरने लगा है भगवान की लीलाओं को सुनकर। श्री सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा, उनकी जैसी आकृति का कोई पुरुष तो हमारे ब्रज में आया हुआ है। गोपियां जाकर के एकत्रित हुईं और उद्धव जी को चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गईं। आप कहां से आए हो, कौन हो? उद्धव ने कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण का सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है, मुझे उन्होंने ही भेजा है, मैं उनका संदेश लेकर के आपके पास में आया हूं। अच्छा, आप यदुनाथ के पार्षद हो, संदेश लेकर के आए हो, उनके पार्षद हो। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए यहां भेजा है, हमको सुख देने के लिए आपको यहां भेजा है। उसी समय एक गोपी को भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का स्मरण हो आया। उसने देखा कि पास में एक भौरा भुन 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 कर रहा है। उसे ऐसा लगा, उस गोपी को, कि भगवान श्री कृष्ण ने इस भौरे को भी हमें समझाने के लिए भेजा है। और वह गोपी उस भौरे से इस प्रकार कहने लगी है, मधुप की तब बंदो मास प्रश्नाग्नि सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम बहतु मधुपति मानिनीनां प्रसादः यदु सदसि विरम्यम् यस्य दूतस्वमी
क्यों रे, क्यों रे काले कलूटे, तू उस कपटी का सखा है, तू उस कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। हमारे पैरों को मत छू, हमसे दूर हो जा, झूठे ही हमको प्रणाम मत कर, हमसे दूर हट जा, हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं श्री कृष्ण की वनमाला हमारी सौतों के वक्षस तल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर भी लगा हुआ है। अरे तू स्वयं किसी एक कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ा करता है, जैसा ही तू और वैसे ही तेरे स्वामी। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करें, भले ही मनाया करें, लेकिन उनका कुमकुम रूप कृपा प्रसाद यहां भेजने की क्या आवश्यकता है? हमारे पास ये कुमकुम रूप कृपा प्रसाद क्यों भेजा है? उसे अपने पास ही रखें, उसे तेरे द्वारा ही भेजने की यहां क्या आवश्यकता है? एक दूसरी सखी ने कहा, अरे एक बात तो बताओ, क्या हमारे प्रियतम कभी नंद बाबा, यशोदा मैया, इनके बारे में कभी कोई चर्चा करते हैं? इनके बारे में कभी पूछते हैं? क्या हम दासियों के बारे में कोई जिक्र करते हैं? अरे मधुप, हम जानती हैं तू काला है, तू कपटी है, उधो देखो ये भी भेजा हुआ है, कृष्ण का भेजा हुआ है ये भी। हम जानती हैं उधो कि वो जितने भी काले हैं ना संसार में, हम उनके स्वभाव को जानते हैं। सब काले अजमाए उधो जी मैंने अजमाए, उधो जी मैंने सब कारे अजमाए। कोयल काग और भौरन के, कोयल काग और भौरन के कारे ही रंग सुहाए। ये तीनों मतलब के साथी, ये तीनों मतलब के साथी फिर पास नहीं आए। उधो जी मैंने सब कारे अजमाए। कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत कागा पाले, बड़े बड़े लाड़ लढ़ाए, बड़े भय जब उड़वे
अपने उधो जी मैंने सब करे अजमाए। उधो जी मैंने सब करे कुछ देर का सत्संग गोपियों के साथ में उद्धव जी का हुआ और थोड़ी सी देर में ही जब गोपियों की दशा देखी उद्धव जी ने, गोपियों के हृदय का प्रेम उद्धव जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं, आहा गोपियों, इस जगत में केवल तुम्हारा ही जन्म लेना सार्थक है, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम लोगों ने अपना सब कुछ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में न्योछावर कर दिया। अपना सर्वस्व आप लोगों ने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप जैसा भाग्यशाली कौन होगा कि भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर दे? ऐसा भाग्यशाली कौन होगा? एक गोपी ने कहा, उद्धव जी एक बात बताओ, कभी हम गमार ग्वालिनों का कोई जिक्र करते हैं आपके श्री कृष्ण? देखो ना, उन्होंने हमारे साथ नृत्य किया था, हमारे साथ रास किया था, हमारे घरों में आकर के माखन की चोरी करते थे, हम छुप करके उनकी चोरियों को देखा करते थे, हम दौड़ करके उनको पकड़ लिया करते थे, अपने घर में दोनों हाथ बांध करके बंद कर दिया करते थे। एक दूसरी गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मार करके बहुत बड़ा राज्य प्राप्त कर लिया है, अब वो हमारी सुध क्यों लेंगे? अब तो हर कोई उनका प्रिय बना फिरता है, हर कोई उनका सुहृद बना फिरता है। अब तो वे बड़े बड़े जो राजा हैं, बड़े बड़े जो नरपति हैं, उनकी कन्याओं के साथ में विवाह करेंगे। हम गमार ग्वालिनों के पास क्या रखा हुआ है? एक तीसरी सखी ने कहा, नहीं सखी, ऐसी बात नहीं है। महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति है, तो लक्ष्मी के पति हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हैं, वे तो कृतकृत्य हैं। अरे हम जैसी वनवासिनी गमार ग्वालिनों से अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना या अन्य राजकुमारियों के बिना उनका कोई काम रुकेगा नहीं, कोई काम अटकेगा नहीं। उद्धव जी ने कहा है, गोपियों, जयकारा शेरावाली का।